जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2024 के बारे में। जो नई वैकेंसी हमारी आनी है, जैसा कि कैलेंडर में शो कर रखा है, एसएससी जीडी ने पहले बता रखा है कि नई वैकेंसी जो आएगी वो अगस्त 2024 में आएगी। तो कब से आवेदन किए जाएंगे, कितनी वैकेंसी आएगी और कितनी क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, कौन उसमें फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म भर नहीं सकता। ये सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और कौन-कौन से पोस्ट आती है और कितनी तकरीबन वैकेंसी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी गहन चर्चा हम ये करेंगे कि कैसे मिलेगी आपको एक नौकरी। एसएससी जीडी में यदि आप नौकरी पाना चाहते हो तो कैसे आपको एक नौकरी जो अगली वैकेंसी लगी उस वैकेंसी में आप एक पद अपना कैसे सुनिश्चित कर सकते हो। दूसरी बात पर मैं पॉइंट चर्चा करूंगा, जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, कहाँ से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, तथा क्या पेड बैच हम लें कि पेड बैच से पढ़ना ही जरूरी, क्या बिना पेड के सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सारी जानकारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाती है। एसएससी जीडी जो अगस्त में वैकेंसी निकलने वाली है, मैं कुछ दिन में एसएससी जीडी की आपको तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ में आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पीडीएफ नोट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या अन्य किसी एग्जाम की जानकारी के लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। तो चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि एसएससी जीडी की नई भर्ती जो निकलने वाली अगस्त 2024 में, पहले भी मैंने बताया कि कैलेंडर में शो कर रखा है। ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे जी? फॉर्म आपके अगस्त 2024 यानी कि 27 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तकरीबन आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है। कितना समय मिलेगा? 1 महीने का समय मिलेगा। मैं चर्चा कर देता हूँ, उसके बाद इन पॉइंटों पर आऊंगा कि कहाँ से तैयारी करना, कैसे तैयारी करना। फीस आपको क्या देना होगा? एसएससी जीडी का जो फॉर्म होता है उसमें 100 रुपये आपको देना होता है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल के जो बच्चे होते हैं उनको 100 रुपये देना होगा। जो एससी और एसटी के बच्चे होते हैं या पीएच यानी कि हैंडीकैप होते हैं उनको 0 रुपये देना होता है, उनको फीस कोई नहीं देना होता है। उसका एज क्या रहने वाली है जी? क्या हुआ था कोरोना काल के बाद, क्या हुआ था, एज में 3 साल की छूट दी गई थी। जो इस बार वैकेंसी आई है उसमें एज में छूट नहीं दी गई है, तो क्या इस बार छूट दी जाएगी? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि इस बार भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। एज में कोई आपको अलग से छूट दी जाने वाली नहीं है। 18 से 23 साल तक वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या ऑल कैटेगरी की ये लागू होता है? नहीं जी। जो जनरल के बच्चे 18 से 23 साल तक के ही फॉर्म भर सकते हैं। जो एससी के बच्चे उनको 5 साल की छूट मिलेगी, एससी और एसटी वालों को, तथा पहाड़ी एरिया के जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। जो बच्चे ओबीसी के हैं उनको 3 साल की छूट जाएगी। तो ओबीसी के बच्चे 26 साल तक वाले भर सकते हैं और एससी एसटी के बच्चे 28 साल वाले बच्चे भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बड़ी चर्चा करता हूँ कि जो एक कास्ट सर्टिफिकेट बनती है वो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट की मान होती है कि सेंट्रल की मान होती है, जैसा कि इस वाली वैकेंसी में भी मांगा गया था। तो याद रखिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप सेंट्रल की बनवा लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं बनवाई है या जिसकी बनी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनकी नहीं बनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वाले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपको भर्ती होने से वंचित रह जाओगे, एक सरकारी नौकरी से भी बाहर किए जा सकते हो। अगली चर्चा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, कहाँ कहाँ आप नौकरी कर सकते हो। बीएसएफ में आप नौकरी कर सकते हो, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। सीआईएसएफ को आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह में। एसएसबी, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो पुलिस जिसको बोलते हैं। आसाम राइफल, नारकोटिक्स और सेक्रेटरिएट फोर्स और सीआरपीएफ में आप नौकरी कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ मौका मिलेगा? ये ढेर सारी फोर्सेज दी है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स होती है जिसको हम सीएपीएफ बोलते हैं, सारी फोर्सेस में आ जाती है। तो कौन कौन से पोस्ट होती हैं? बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स ब्यूरो और सेक्रेटरिएट फॉर फोर्स एंड सीआरपीएफ इसमें शामिल की गई। तो इतनी ढेर सारी फोर्स शामिल की गई है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा जी? अब इतनी चर्चा मैंने कर ली कि आपको कौन कौन सी फोर्स है और क्या क्या। तो क्वालिफिकेशन जी क्या रहने वाला है, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है? जो आप केवल 10वीं पास है या किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है, कैसा भी पास होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके पास 60% 70%, केवल इसमें जिसकी सर्टिफिकेट में पास लिखा है वो इसमें फॉर्म
भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपकी 10वीं पास है। जिसके बाद एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है वो अपने डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करें, क्योंकि फ्यूचर में उनको फायदा जरूर होगा। क्योंकि कई कई वैकेंसियां निकलती हैं, कभी ये कांस्टेबल जैसे जनरल ड्यूटी से किसी विभाग में आपको जाना होता है, क्योंकि सीएपीएफ में कई विभाग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ में एक जनरल ड्यूटी होता है, एक रेडियो ऑपरेटर होता है, रेडियो मैकेनिक, वैसे करके कई सारे विभाग होते हैं। तो आप दूसरी मिनिस्ट्री होता है, तो आप अलग से सर्टिफिकेट शामिल करोगे तो आप काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरा क्या, उसमें भी आप जा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट जो जिसके हैं ग्रेजुएशन या पीजी या बीटेक वाले हैं वो डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करें, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात हुई, एग्जाम डेट कब होने वाला है, तो आपको जब अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अभी आपके पास 7 से 8 महीने का समय है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट आपका अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे, सितंबर तो दिसंबर में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो अभी आपके पास 7 से 8 महीने का सफिशिएंट समय है। बाद में ये बात बोलना कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, और आपको क्या होगा, फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। फिर आप बोलते हो तैयारी के लिए समय नहीं मिला, मैं नोट्स कैसे बनाऊं। तो नोट्स बनाना अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। जहां से नोट्स बनाना है उधर ही से आप नोट्स बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से ही पढ़ो। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहते हैं कि मैंने 7-8 बार नौकरी जो ली गई, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मैं आगे चर्चा करूंगा। तो मेरे साथ तैयारी करने के लिए मात्र इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर यहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से RWR क्लासेस सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि वैकेंसी लगभग आपकी कितने वाली। जैसे इस बार आपकी वैकेंसी लगभग 26,000 आई है, तो वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर इस बार वैकेंसी क्या है, अभी मार्च में जो डाटा मांगा गया था एसएससी ने जो सीएपीएफ से डाटा मांगा गया था, वैकेंसी बढ़ने के आसार थे। इस बार यदि वैकेंसी नहीं बढ़ी तो 30,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। यदि वैकेंसी इस वाले में बढ़ गई तो आपके पद यही 20,000 के आसपास हो जाएंगे। तो मोटा माटी आपके मान के चलिए कि 30,000 2-4,000 कम ज्यादा पद हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 25 भी पद हो सकते हैं। तो इस हिसाब से तैयारी करिएगा। फॉर्म इस बार आपके 48 लाख आए, तो अगली बार आपके 60 लाख फॉर्म आने की संभावना है। तो जो बच्चे ऐसे रिजेक्ट होंगे और जो बच्चे न्यूली हैं तो वो बच्चे फॉर्म डालेंगे, तो करीब 60 से 65 लाख फॉर्म आएंगे। तो कंपटीशन आपका अभी के मुकाबले अगली बार बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी चर्चा थी कि क्या क्या वैकेंसी है, क्या फॉर्म डाल सकता है और कौन फॉर्म नहीं डाल सकता है, कितनी एज है, ये क्राइटेरिया थी, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बच्चों की एज ये कब से मांगा जाएगा, बच्चों का सवाल रहेगा कि एज कब से मांगी जाएगी। 1 अगस्त से ये फॉर्म एसएससी क्या करता है, जिस मन से फॉर्म डलाता है उसी मन से एक करता है। तो 1 अगस्त 2024 को आपके 18 साल हो जानी चाहिए, या 1 अगस्त 2024 को 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका एज लिमिट रहेगा। हम चर्चा करेंगे कैसे मिलेगी आपको सरकारी नौकरी, और कहाँ से तैयारी करना, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पेड कोर्स खरीदना जरूरी है। सबसे बड़ा पॉइंट ही रहेगा, बच्चे क्या करते हैं, पेड कोर्स के चक्कर में बने रहते हैं, ठीक है। बोलता है इसका पेड बेस आया वो ले लो, दूसरे ने लॉन्च किया पेड कोर्स, वो बोला 499 बोला दे रहा ले लो, 299 बोला दे रहा ले लो, बोला ये दे रहे वो दे रहे। आप लेते लेते क्या होता है, पूरा साल आपका निकल जाता है। 6 साल से बच्चे लगे हुए ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी करने पर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन का मैं आपको मूल मंत्र बता देता हूँ। सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या होता है, आपकी सेल्फ एस्टिडी। आपके पास 10 टीचर लगा दिए जाए, जब आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के लिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी। तो आपको जो 4 सब्जेक्ट आने हैं जी, कितने सब्जेक्ट आने मैं आपको बता देता हूँ। जो 4 सब्जेक्ट आने, उन सब्जेक्ट को क्या करना है, पहले आपको नोट्स बनाना है, और कितने कितने मार्क्स के आने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका आएगा मैथ, ठीक है। तो मैथ की आपको तैयारी करना है अच्छे से। उसके बाद रीजनिंग आपकी आएगी, रीजनिंग के बाद हिंदी आएगी। हिंदी आदि इंग्लिश में आजकल तो सुविधा हो गई, एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जीएस और जीके के साथ साथ करंट भी आएगी। करंट की क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ। करंट आप 10 दिन 5 दिन में तैयारी नहीं कर सकते, तो जो लोग बच्चे करंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके करंट अफेयर्स की तैयारी करना शुरू कर दें, जिससे आपको 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। करीब 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। तो मैथ की आपको तैयारी करना है। आप अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 7 से 8 महीने का। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 80% प्लस आप नंबर लेके आओगे यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। तो आप 2 सब्जेक्ट अभी कोई उठा लीजिएगा। जैसे जीएस आपको परमानेंट पढ़ना है,
और हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा आपको नहीं, तो मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की अभी फिलहाल तैयारी कराऊंगा, करंट अफेयर्स की तैयारी करा रहा हूँ, मैथ और हिंदी लेके चलूंगा। ठीक है, पहले हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद मैथ। तो आप मैथ और हिंदी उठा लीजिएगा और रीजनिंग और जीएस उठा लीजिएगा। ठीक है, मैथ और हिंदी आप तैयार कर लीजिएगा, तो इसमें आपका 100% क्या है, आपका 100% नंबर लाने के चांस होते हैं। दूसरा क्या है कि हिंदी बहुत आपकी नॉर्मल पूछी जाती है, इतनी ज्यादा टफ हिंदी नहीं पूछी जाती। दूसरा रीजनिंग भी आप 100% स्कोर कर सकते हो। जीएस जीके और करंट अफेयर्स में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास में दे रहा हूँ, चाहे वो ले लो या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो जीएस की क्लास आप डेली आप 1 घंटा आप अभी से देना शुरू कर दीजिएगा। 1 घंटा डेली जीएस को दीजिए, जिस दिन तक आपका एग्जाम ना हो, और अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, उसके साथ मैथ का प्रैक्टिस, जो चैप्टर आप हल करते हो उसका प्रैक्टिस सेट आप मारिएगा। ऐसे रीजनिंग करना, हिंदी आपका प्रैक्टिस पे, हिंदी में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, मैथ ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारी चर्चा थी, क्या क्या एक बार वीडियो आपको और बताऊंगा कि क्या क्या करना है। ये तो मेरी चर्चा थी आपको क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़े क्या पढ़े। तो क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। एक मैं वीडियो और बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टरों से क्या होता है सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो 90% उधर से आएगा, आपको 10% आपको छोड़ देना। मैं नहीं बोलता कि आप 100% पढ़ो और 100% क्वेश्चन करके आओ। आप 80 to 90% आप क्वेश्चन करके आओ। उसमें यदि 5-7 गलत भी हो गए तो 75 प्लस आपका बने रहेंगे, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% आपको ज्ञाता नहीं बनना है कि 100% के चक्कर में पढ़ोगे तो आप 50% से नीचे आ जाओगे, क्योंकि 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, 60% क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, 20% करीब 20 से 25% मॉडरेट होते हैं, और 10 से 15% क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ होते हैं। तो क्या हो गया, अब ये तो 100% करिएगा, 60% जो क्वेश्चन है, 20% 25% जो बच्चा पढ़ेगा इन क्वेश्चन पर फोकस मत करिएगा। जो 10 से 15% टफ क्वेश्चन होते हैं उस पर फोकस आप मत करिएगा। मॉडरेट क्वेश्चन है उसको मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये तो कोई छोड़ता नहीं है। यदि आपने ये भी गलत कर दिया 60%, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 60% प्लस 25% जो क्वेश्चन है, 85% का खेला होता है। जो बच्चे टप टप पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये करता हूँ, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको ज्ञाता बनना है। पीएचडी करना था तो भाई एसएससी जीडी में फॉर्म मत डालिएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। जो पीएचडी करना चाहता है, ज्ञाता बनना चाहता है, वो एसएससी जीडी में फॉर्म मत डाले। जिसको सिलेक्शन लेना है वही इस वीडियो को देखे और वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञाता बनना है तो भाई कहीं और जाके ज्ञाता बन लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक सरकारी नौकरी, एक वर्दी दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, और ये भी नहीं बताऊंगा कि नहीं लेना चाहिए। मेरे अनुसार पूछोगे तो पेड कोर्स में ऐसा कुछ आपको घोल के नहीं पिला देते हैं कि आपको पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको यूट्यूब में एक से अच्छी क्लासें पढ़ी हैं, पेड कोर्स से अच्छी क्लासें, सिर्फ यही उनका चैनल नहीं चला है तो आज वो आपको यूट्यूब पे अच्छी क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उससे नहीं पढ़ते हो, पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ते हो। डेली आप 200 वीडियो आप हिंदी की देखने की भाई क्या जरूरत है, या 200 वीडियो मैं देख रहा हूँ हिंदी की प्रैक्टिस किए जा रहे हो, क्या जरूरत है। हिंदी सफिशिएंट देखा जाए तो 30 से 35 क्लास में आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 50 क्लास मान लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको खुद नोट्स जो आपके हैं खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद तैयारी करना पड़ेगा। मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 40 मिनट में कितने पढ़ा दूंगा आप बताइए, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। अब वही आप 1 घंटे में 200-250 क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और आप सर्कल कर सकते हो, गोला कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, कौन सा हमारा सही है, क्या हमें पढ़ना है, वो नोट कर सकते हो। तो भाई सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिएगा, तभी आपको नौकरी मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।